दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर एग्जामिनेशन हमें क्या करना चाहिए। और आई एम श्योर कि मैं आपको बोर तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये कुछ हमसे ही जुड़ा हुआ रहता है। एग्जामिनेशन के बाद क्या प्लान्स होते हैं, उन्हीं सारी रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक या सिंपल वर्ड में मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन के बाद सबसे पहले तो यार मौज मस्ती नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो तकरीबन 15 से 20 डेज, या यूँ कहूँ मैं कि 10 से 15 दिन फुल एंजॉय करिए। आई एम श्योर कि आप सबके प्लान सेट होंगे। भाई किसी को अपने गांव जाना है, तो किसी को गोवा जाना है, कोई आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, तो कोई दिल्ली घूमना चाहता है, कोई विलेज में है तो सिटी में आना चाहता है। ये सारे आपके प्लान पहले से फिक्स होते हैं और ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चलिए ये 15 डेज भी हमने निकाल लिया, इसके बाद क्या करें। तो दोस्तों, हम 3 क्राइटेरिया रखते हैं कि एक वो स्टूडेंट जो 10th से बिलो है, एक वो स्टूडेंट जो 10th से 12th में जाना चाहता है, एक वो स्टूडेंट जो 12th से ऊपर के हैं, 12th पास कर गए आप, या फिर ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं आप, या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपका 10 to 15 डेज या 20 डेज मान लीजिए, चलो यार 22 रख लेते हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हमें आगे क्या करना है। उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि अगर मैंने वो कोर्स ले लिया है तो एक लॉन्ग टाइम टेबल बना के, कि मीन्स कि मुझे वो टाइम टेबल मैं जानता हूँ फॉलो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई 10 to 12 मुझे पढ़ना है, फिर 3 to 5 पढ़ना है, ये फॉलो अप नहीं हो पाएगा। आप क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि सिर्फ पूरे दिन में मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं। वो 5 आवर्स आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं 24 आवर्स में। अगर आपने सुबह से लेके आफ्टरनून, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं उस दिन, तो सुबह से लेके अगर आप आफ्टरनून के बीच में या इवनिंग होते होते तक 5 आवर कंप्लीट कर लेते हैं, तो मत पढ़िए इवनिंग में। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि पूरे दिन में 5 घंटे मुझे पढ़ने हैं, ये मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए स्टार्टिंग में, कोई बच्चा फॉलो नहीं कर पाता। अगर वो बना भी ले, एक रूल है दोस्त कि एग्जामिनेशन के अगले दिन हम डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो पढ़ना है, अब पढ़ेंगे, और 4 दिन बाद सब खत्म। तो सिंपल, इतना बड़ा कोई टाइम टेबल नहीं बनाते। सिंपल हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है। अगर पूरे दिन नहीं पढ़ पाए तो इवनिंग में पढ़िए, नहीं पढ़ पाए तो थोड़ा नाइट में पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ टाइम टेबल। या अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आप ये देखिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे क्या कोर्स करना है, या फिर किस जॉब के लिए ट्राई करना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है तो उसमें किस तरीके से मैं पढ़ूं। बट वो आपका टाइम टेबल ऐसा ही हो कि दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे मुझे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। टाइमिंग क्या रहेगा वो धीरे धीरे सब शेड्यूलिंग में आ जाता है। 5 दिन आप ट्राई करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि मैं सुबह पढ़ रहा होता हूँ, आफ्टरनून में पढ़ लेता हूँ, या मुझसे आफ्टरनून में नहीं पढ़ा जाता, मैं इवनिंग में पढ़ लेता हूँ, मैं नाइट में पढ़ता हूँ। ये आपका डे बाय डे 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के बाद अपने आप एक शेड्यूल बन जाता है। लेकिन शुरुआत हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 100 पे पहुंचने की शुरुआत 0 से ही होती है। और ये सौभाग्य है हमारा कि हम उसी भूमि में पैदा हुए जहां से 0 की शुरुआत हुई, और आर्यभट्ट ने दुनिया को 0 दिया। तो हर एक चीज की शुरुआत 0 से ही होती है। तो हमें स्टार्टिंग से एक छोटा सा प्लान बना के चलना है, मौज मस्ती करनी है। मैंने पहले ही वर्ड में कहा है कि स्टार्टिंग के 15 दिन, 20 दिन लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर एक छोटा सा टाइम टेबल। और वो टाइम टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 घंटे। और आई एम श्योर कि ये 5 घंटे वो एग्जामिनेशन के अच्छे मार्क्स या आने वाले टाइम पे बहुत ही एक अच्छा आपको स्ट्रांग लेवल पे खड़ा कर देगा। बात बात पे कंप्लेन करना कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े कॉमेडियन से पूछा गया कि सर आप हमेशा स्माइल कैसे करते रहते हैं। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट मैं अपने लिप को कभी ये मालूम नहीं होने देता। तो यार इन सब चीजों को ना साथ में लेके चलिए, क्योंकि इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बात करूं कि YouTube पे या कहीं भी आप किसी से पूछे कि यार कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, तो 5-6 टिप्स मिल जाएंगे आपको, या मेरी ही किसी वीडियो में 8-10 टिप्स दे दूंगा मैं आपको। क्या हम यूज कर पाते हैं? ये यूजफुल तो है, लेकिन क्या इसे हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं? एक दिन बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए आप मेरी बातों से, तो 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन नहीं। तो क्यों ना मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको जिस हालात में आप हैं उसी में आगे बढ़ना सिखाऊं, क्योंकि बाकी लोग तो आपको बता रहे हैं और आई एम श्योर कि आप बदलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसा आप हैं उसी में मैं आपको आगे ले चलूं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि कभी आपने सुना किसी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया,
नहीं, मैंने तो नहीं सुना, स्पेशली मैं बताऊं आज तक। तो इसीलिए अगर हमारे में बहुत सी कमियां हैं, अगर हम इन्हें दूर नहीं कर सकते, तो इन्हीं के साथ आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। क्या पता कोई एक ऐसा स्टेज आ जाए मजबूरन हमें ये सारी चीजें छोड़नी पड़े। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता। अब सब बोल रहे हैं यार झूठ है, चल चुप, झूठ बोल रहा है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, कभी कभी मेरा भी मन कर जाता होगा, लेकिन मैं ये सोच के आज के डेट में नहीं करता। इतनों को मैंने सजेशन दे दिया कि यार तू सिगरेट क्यों पीता है, ड्रिंक से क्या होता है, क्यों लेते हो ऐसा फालतू की चीजें, क्यों करते हो फालतू स्टफ। कहीं वो मुझे किसी दिन देख लेगा तो वो क्या कहेगा कि तुमने इतनी सारी नसीहत दे डाली और आज तुम खुद ही। तो ये सोच के मैं नहीं कर, रियलिटी है। नहीं तो एक 60 साल का बूढ़ा ये कैसे कह सकता है कि भाई तुमने ये क्या चीज खिला दी, बड़ा टेस्टी लगता है। आप जानबूझ के अगर कोई चीज नहीं करते या फिर गलतियां बार बार हो रही हैं तो होने दीजिए, उसे लेके हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे कुछ ठीक होगा तो जरूर बदलेंगे, और नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या पता उनकी बात आप सुन लें। बट मैं चाहता हूं कि जिस पोजीशन में जैसा है आप ऐसा ही आगे बढ़िए। बट जो साथ में जो मेन चीज है, पढ़ना है, जॉब में अच्छे काम करने हैं, जिस प्रोफेशन में है अपना बेस्ट देना है, ये करते रहिए। तो दोस्तों इन सब हालातों के लिए एक वर्ड मुझे याद आ रहा है कि एक चिड़िया ने बारिश से कहा था कि आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, मेरी भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी भी, गिरा नहीं हूं, जंग अभी बाकी है, मैं हारा नहीं। हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है। जो परिस्थितियां हैं हमारे साथ, कुछ अच्छी कुछ बुरी, सबको लेके आगे बढ़िए। रिग्रेट मत करिए इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये जिंदगी सुनने में है सिर्फ 70 और 80 ईयर्स की, किनके 10 से 12 साल ही हैं हमारे हाथों में। कुछ बचपन ले गया, कुछ बुढ़ापा ले जाएगा, कुछ दूसरों को संवारने में टाइम लग जाएगा, किनके सिर्फ 5 से 7 साल आते हैं अपने हाथों में। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ये बताएंगे नहीं कि ये हम हैं और हमें ऐसे आगे बढ़ना है, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने एक बात कही थी कि यू कांट ओपन अ बुक विदाउट लर्निंग समथिंग, कि तुम कुछ पढ़े बिना किसी बुक को ओपन नहीं करते। तो ये रियलिटी है। जब तक हम अपने आप को ये बताएंगे नहीं, हम अपने आप पे ये मार्क नहीं लगाएंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिवाय इसके कि अभी ठीक करना, इस चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं हम यार। और ये कुछ ऐसी बातें नहीं है कि मैं टिप्स ढूंढ रहा हूँ, ये रियलिटी है, जो मैं फील करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि किसी शख्स ने एक बात कही थी कि दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल दे देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। इट्स नॉट अ मनी कि रिटर्न में ले लेंगे, ये वक्त है मेरे दोस्त, जो बीत गया वो वापस नहीं आता। और किसी ने कहा भी है कि सामें कट नहीं रही और दिन बीते चले जा रहे हैं, और ये सब हम ऐसे ही करते रह गए तो जीवन के उस पड़ाव पे हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता याद आएगी हमें कि यह जिंदगी समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने नहीं दिया और मर गए तो डूबने न दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए।